तो आके एटलीस्ट बताएं तो सही, यहाँ पार्क कर सकते हो, थोड़ा आगे भी आपको मिल जाएगी पार्किंग, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, ऑप्शन तो दें, बस सीधा नो नो नो। चॉइस तो अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। दिस इज वेरी क्लोज टू बैंक ऑफ बड़ौदा। फर्स्ट शॉप जो है उन चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा दैट यू माइट पोटेंशियली फेस इफ यू आर कमिंग टू गोवा फॉर अ लॉन्ग वर्केशन। गोवा में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पावर फ्लक्चुएशन तो होता ही है, उसके साथ साथ कल दोपहर से इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था मेरे घर पे, अभी तक नहीं है, आई थिंक अभी ऑन हुआ है, सैंडी ने कॉल किया तो मैं सुबह से कल ना मैं कोई वीडियो अपलोड कर पाया, सुबह से मैं यहाँ पे बाहर बैठा हूँ काम करने के लिए। दैट्स अनदर चैलेंज इन मॉनसून। अगर आप बारिश में आने का प्लान कर रहे हैं यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट वॉज अ टैग बिट फ्रस्ट्रेटिंग बट थैंक्स टू दीज पीपल हियर, इन्होंने बहुत मदद की मेरी। दे स्पेशली गॉट अ एक्सटेंशन कॉर्ड फॉर मी, तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी पी के काम कर पाया। इंडिस कैफ़े दैट्स ओपन 24/7, तो अगर आप कभी काम करना चाहें, यू आर आउट ऑफ इंटरनेट, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यू कैन वर्क फ्रॉम हियर। सो दैट्स रियली नाइस पूल टू सिट एंड ईट एट। और यहाँ पे आया हूँ मैं सुबह सुबह। फिर इनको तो आपने काफ़ी सारे शॉर्ट्स में देखा होगा, इन्होंने मेरी आज बहुत मदद की, एक्सटेंशन लगा के दे दिया, वाईफाई दे दिया, तो मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया। थैंक यू। वेलकम सर। तो ये है दिवाकर व्लॉग्स। थैंक यू सर। तो अभी जम के वापस बारिश शुरू हो गई और परसों मैंने अंजुना का जो सैटरडे नाइट बाज़ार लगता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, तो रात को बारिश में मुझे दिखे नहीं क्योंकि पानी से भरे हुए थे, और कार का जो पीछे साइलेंसर के आसपास का एरिया जो नीचे धड़ांग करके लगा और वहाँ से अभी कुछ आवाज़ आ रही है गड़ 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 गड़, तो मुझे लगता है कुछ वेल्डिंग या कुछ तो टूट गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक गैराज पे दिखाने के लिए कि होपफुली प्रॉब्लम मेजर ना हो जो जहाँ से आवाज़ आ रही है। तो आप आगे देखिए ये जो खड्डा है, ऐसे अभी थोड़ी आगे ऐसे बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। और अब देखिए बारिश की वजह से यहाँ पे जो सैटरडे नाइट बाज़ार लगता था लेफ़्ट में ये वाले जगह पे, ये पूरा पानी से भर गया है। तो ऐसे एक खड्डे में मेरी कार ढड़ैंग हो गई थी और वो खड्डा बहुत डीप था, तो पिछले पीछे नीचे लग गई। तो ये है वो जगह जहाँ पे सारे खड्डे हैं और ये है वो ख़राब रास्ते। और आप देखें लेफ़्ट में बहुत ही, स्पेशली लेफ़्ट की तरफ जो आप कैलनगुड की तरफ जाते हो वहाँ पे जो रास्ते हैं दोज आर द वर्स्ट। अभी आप देख रहे हैं कैसे मेरी कार नाच रही है। तो ये पूरे पानी से भरे हुए थे और थोड़ा सा आगे भी रास्ते ऐसे ही हैं, वहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं। तो इन्हीं में से एक खड्डे में देखा आपने कैसे गई वो कार, आई डोंट नो अगर आपको दिखाओ, लेकिन थोड़ा पास लेके जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितने खड्डे हैं, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। तो ये उस दिन आई थिंक पानी से कवर्ड थे तो मुझसे मिस हो गए और फिर यहाँ पे मेरी कार ढगैंग हो गई और इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है मैकेनिक के पास। और तो ये है वो खड्डे, देखिए कितने डीप है, कितने डीप खड्डे हैं, बाबा रे बाबा। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा। तो ऐसा नहीं कि खड्डे सिर्फ गोवा में, ऐसे खड्डे तो मुंबई में आई थिंक पूरा साल ही रहते हैं। गोवा में तो आई गेस ये वाले जो खड्डे हैं बहुत इतने डीप अभी हुए हैं मॉनसून सीज़न में, बट मुंबई में मेरे घर के आसपास तो इससे बड़े बड़े खड्डे होते हैं पूरा साल। बस प्रॉब्लम ये है कि बारिश के टाइम में खड्डे दिखते नहीं हैं, और अगर आप रोड से फेमिलियर नहीं है, आप नए पहली बार इन रास्तों पर चला रहे हैं, यू हैव अ बिग चांस ऑफ मिसिंग दीज पॉट होल्स। और जब अगर मिस कर देते हो तो जैसे अब मेरा पता नहीं कितने का नुकसान होगा, देखते हैं जाके, होपफुली बहुत बड़ा फटका ना लगे। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। यूट्यूब पे। अरे वाह, यूट्यूब पे देखा है, क्या नाम है? हाँ मेरा। हाँ रिहान। रिहान, किधर से हो? मैं गोवा का। गोवा से ही हो? अरे वाह। हाय। हाय, आपका क्या नाम है? अरहान। अरहान। बारिश के मौसम में ये रास्ता कितना खूबसूरत हो गया है। ये वही रास्ता है जो कैलनगुड से पैंजिम की तरफ जाता है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, स्पेशली जो हरियाली आसपास चमक उठी है बारिश के मौसम में, इट्स मेस्मराइजिंग। तो मैं कार चेक करवा रहा हूँ, ये है वो गैराज ऑटो प्रो जहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी आया था, और मैंने अभी टेस्ट ड्राइव करवाया तो उसमें थोड़ी आवाज़ आ रही है विच इज़ नॉट एनकरेजिंग साइन। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल आवाज़ नहीं है, सो आई होप कोई बड़ा खर्चा ना आया हो इस ट्रिप में। तो ये मोस्टली आ रहा है राइट साइलेंस में से, तो आई थिंक उसके नीचे कुछ लगा होगा और थोड़ा वेल्डिंग का कुछ लग रहा है मुझे। अच्छा, बीच में से आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कैसा गर गर।
उसका सैडली अभी कार मुझे एक दिन रखना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा इनको साइलेंसर की जगह पे। आज तो नहीं हो पाएगा, 4:30 हो रहे हैं और वैसे ही बंद होने का टाइम हो चुका है, यहाँ पे 6 बजे बंद हो जाता है। तो कल सुबह मैं रखूँगा कार, फिर ये मुझे ड्रॉप करेंगे घर और होपफुली कल शाम तक हो जाए। शुड बी अ मेजर एक्सपेंस, लेकिन फिर भी खर्चा तो है बॉस। बारिश के मौसम में तो खड्डे वड्डे देख के चलाइएगा। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है भाई आपको, खड्डों का, पेड़ का, और अगर आप मेरी तरह यहाँ पे वर्केशन के लिए आए हैं जहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं तो बैकअप इंटरनेट कनेक्शन का। तो घर पे आप अगर एयरबीएनबी कर रहे हैं 2 कनेक्शन लगवा लीजिए, दैट्स द रिकमेंडेड वे टू गो। कि मैं गूगल मैप्स वापस आने के टाइम एक बहुत ही ख़राब रास्ते से लेके आया। ऐसा ही पूरा रास्ता था, जब मैं गया था तब तो रास्ता बहुत अच्छा था, कोई और रास्ता था। ये भाई साहब शॉर्टकट के चक्कर में टूटे फूटे रास्तों से ही लेके आते हैं। वो भी ऐसे रास्ते से तब लेके आया मुझे जब मेरे कार के साइलेंसर की वेल्डिंग पूरी तरह ख़राब हो चुकी, टूट चुकी है। तो ऐसे में खड्डों में और लेके जाना रिस्की है, और कार आवाज़ करती है और मेरा टेंशन बढ़ता है। थैंक यू गूगल मैप्स। कोई नहीं, ऑन द ब्राइटर साइड मैंने ये होटल देख लिया विच इज़ स्टोरी बाय ITC। मुझे पता नहीं था ITC का एक होटल भी है यहाँ पे। खैर चलिए अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं वापस। और यहाँ से मुझे लगता है लगभग 1-1.25 किलोमीटर और ऐसा ही रास्ता मिलने वाला है मुझे, जो मुझे कम से कम लगेगा यहाँ से क्रॉस करने में 10 मिनट, क्योंकि मैं इतना धीरे निकाल रहा हूँ। एक और खड्डे में अपनी कार का और नुकसान नहीं करना चाहता मैं। अचानक से एकदम तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई जैसे मैं कैलनगुड पहुंचा। कल जो मेरी कॉफ़ी स्टारबक्स वाली रह गई थी, आज मैं वो गोल ख़त्म करने आया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ स्टारबक्स, बट अचानक आप देख रहे हैं कैसे एकदम धमाकेदार बारिश और फिर अभी बंद। 1 मिनट की धमाकेदार बारिश और दूसरे सेकंड बंद और फिर तीसरे सेकंड कड़कती धूप। ये है फ़िलहाल का मौसम। और कल जो था आगे हमको बहुत स्लो कर दिया था बस ने, बस हर स्टॉप पे रुक रही थी। और आज ये जो है आगे मिनी ट्रक, ये हमको हर स्टॉप पे रोके जा रही है। तो कोई ना कोई हमको मिल जाता है कैलनगुड पे जो हमको बोलता है धीरे धीरे चलो, एंजॉय करते चलो कैलनगुड की ब्यूटी। तो हो गई धमाकेदार बारिश, क्या बात है। कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप, तो भाई है ये खूब। कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। ये आ गया नोवोटेल। नोवोटेल के आगे है स्टारबक्स। स्टारबक्स का तो नसीब ही नहीं है, जैसे ही मैं आया यहाँ पे पार्किंग फुल है। तो चलो पीछे चलते हैं। बैड लक स्टारबक्स, अब मैं नहीं आऊँगा। कैलनगुड के स्टारबक्स में आना चाहते हैं, सो पार्किंग इज़ वेरी वेरी टाइट, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे पीछे अब निकालना भी कितना मुश्किल है, और मुझे उल्टा घुमा के निकालना पड़ रहा है। और इसके भरोसे मैं पीछे निकाल रहा हूँ क्योंकि कारें यहाँ मेन रोड तक लगती हैं, सो पीछे आपकी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। बस वापस बारिश घमासान शुरू हो गई। स्टारबक्स का प्लान कैंसिल। दूसरे दिन लगातार स्टारबक्स का प्लान कैंसिल। इस बार तो स्टारबक्स ने कैंसिल कर दिया यार, मैं क्या करूँ। Look at this, look at this, look at this. Rains are crazy today. आज तो बारिश का भाई है, मतलब आज बारिश है। Ongoing rains। और यहाँ पे खड्डे बड्डे बचा के भाइयों, क्या पता कहाँ खड्डा हो। Oh my God, look at that. Rains are crazy, crazy, crazy. It's pouring like crazy. और जिसके पास भी ये स्टारबक्स की फ्रेंचाइज है, they have a very poor सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन। क्योंकि जैसे मैं जा रहा था, एंटर कर रहा था, वॉचमैन ने वहाँ से दूर से बोला सर नो पार्किंग फुल। तो यहाँ पे ऐसे ही 4-5 गाड़ी लगाने की पार्किंग है और पार्किंग फुल। तो उसका एक तरीके से इंडिकेशन था कि आप जाइए भाई, अगर पार्किंग नहीं होगी तो फिर मैं अंदर कैसे जाऊँगा, और यहाँ पे आगे मैं कहाँ पार्किंग ढूंढूंगा। और ऐसा भी नहीं था कि आके मुझे बताया उसने कि भाई यहाँ पे थोड़ा आगे चले जाओ, यहाँ पे पार्क करो, वहाँ पे बस सीधा नहीं है पार्किंग, दैट्स इट, तो आप जाओ। तो दैट्स अ लॉस्ट बिजनेस फॉर स्टारबक्स। आई एम श्योर एक कॉफ़ी से उनका कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा, बट इमेजिन दैट लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन एंड देन पार्किंग ना मिलना। सो कितने लोग ऐसे वापस जाते होंगे। सो बिज़नेस सिर्फ चलता होगा या तो आप बाइक पे आओ तो आपको पार्किंग मिल जाए, अगर आप कार पे आ रहे हो एंड पार्किंग नहीं है तो मेजॉरिटी लोग तो ऐसे बैकआउट करते होंगे। दैट्स बैड फॉर बिजनेस एंड बैड लोकेशन सिलेक्शन। और एटलीस्ट ट्रेन योर सिक्योरिटी, ट्रेन योर गार्ड आउट देयर कि अगर पार्किंग फुल भी हो जाए तो आके एटलीस्ट बताएं तो सही, यहाँ पार्क कर सकते हो, थोड़ा आगे आपको मिल जाएगी पार्किंग, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, ऑप्शन तो दें। बस सीधा नो इज़ लाइक मी गो एंड नेवर कमिंग बैक। वापस शुरू हो गई बारिश धमाकेदार। ऐसे टाइम पे अगर आप सैटरडे नाइट बाज़ार के आसपास से क्रॉस कर रहे हैं, याद रखिएगा बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं।
इन्हीं में से एक खड्डे ने मेरे कार के साइलेंसर की वेल्डिंग तोड़ दी। तो ध्यान रख के चलाइएगा क्योंकि ये खड्डे पानी में भर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यहाँ पे खड्डे हैं और इतने बड़े हैं कि कार नीचे से टच हो जाएगी अगर सेडान है। सो बी केयरफुल एंड लुक एट दैट, कितना पानी भर चुका है यहाँ पे ग्राउंड्स में। मैं कॉफ़ी पीने गोसू ही जा रहा था और गोसू जाने से पहले आई थॉट ये रास्ते में पड़ता है। लास्ट टाइम हमने जहाँ से शॉपिंग की थी सैंडी के लिए मैं कुछ कपड़े ख़रीदने रुक गया। सरप्राइज शॉपिंग फॉर सैंडी, ये सारे सिलेक्ट किए हैं सैंडी के लिए। सो दीज आर द वंस। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। आई रियली लाइक द कलेक्शन। दिस इज़ राइट एट द स्टार्ट ऑफ अंजुना। दिस इज़ वेरी क्लोज टू बैंक ऑफ बड़ौदा। फर्स्ट शॉप जो है हो गई मेरी शॉपिंग एंड दिस इज़ द प्लेस। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वहाँ पे एंड दिस इज़ द फर्स्ट शॉप हियर। स्टारबक्स नहीं गया, फाइनली मैं आ गया मेरे फेवरेट गोसू कैफ़े में और यहाँ पे हम पियेंगे कॉफ़ी आज। और जॉन बहुत फेमस हो गया अभी, जॉन मार्शल। हाउ आर यू गाइस? और बारिश कम है तो मैं आज बाहर ही बैठूंगा फॉर अ चेंज। आई थिंक इट फील्स नाइस टू सिट आउटसाइड। रात को तो मच्छर हो जाएंगे। और जैसे मैं बाहर गया तो बारिश धमाकेदार हो गई। तो देख सकते हैं बारिश हो गई। मैंने वो वाला टेबल, ये वाला जो है टेबल सेलेक्ट किया था। बट एनीवेज इट फील्स नाइस टू बी सिटिंग आउटसाइड। थोड़ी अभी धूप भी निकली है, बारिश भी हो रही है। अगर आप भी गोवा में मेरी तरह वोकेशन करने आ रहे हैं, इट्स ग्रेट, द वेदर इज़ वंडरफुल। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं बट देयर आर चैलेंजेस। ये कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी चीज़ें होती हैं और आज के ज़माने में इंटरनेट, तो वोकेशन के लिए स्पेशली इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है। तो कल का पूरा दिन और आज दोपहर 3 बजे तक मेरे घर पे इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन नहीं था और मेरे घर पे ना जियो का नेटवर्क चलता है ना एयरटेल का नेटवर्क चलता है। तो मैं फ़ोन पे बातें नहीं कर सकता। ये आ गई मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी। क्या बोलते हैं अभी, I started with this hotel industry background, no? Right. So I always learned कि yeah we need to smell, but I smell with my heart, so not a fake नकली, one. हाँ, मतलब yeah, वो नकली वाला नहीं, असली वाला। हाँ, वो काफ़ी होटल में जाते हैं वहाँ पे हाँ, बहुत नकली वाला करते हैं। नकली वाला नहीं, मेरे हाँ, को हाँ, असली वाला दिल देना से अच्छा लगता है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि चैलेंजेस और मेरे घर पे कल दोपहर से आज दोपहर तक वाईफाई कनेक्शन नहीं था। और एक पंगा यहाँ पे ये था कि जो वाईफाई प्रोवाइडर है वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे या उठाते नहीं है। जहाँ से जिनका एयरबीएनबी मैं रेंट किया तो उनका भी नहीं उठा रहे थे। तो कोई अपडेट नहीं था, तो सुबह मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया और प्लस काफ़ी सारे ईमेल्स चेक करने थे, तो वो सब नहीं हो रहे थे। सो दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। कल मैंने मल्टीपल मार्शल आर्ट्स क्लास किए थे तो मेरी बॉडी भी बहुत टूट फूट गई थी, मसल सोनेस था। सो आई डिडंट फील लाइक गोइंग आउट एज वेल। सो ऐसे टाइम पे होता है ना, घर पे लेट के आराम से काम करो, बट दैट वाज़न्ट अ पॉसिबिलिटी। सो दैट्स व्हाई इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। फिर सुबह उठ के मुझे इंटरनेट की तलाश में अलग अलग कॉफ़ी शॉप्स जाना पड़ा। ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और आज मौसम बहुत ही अच्छा रहा है। इट्स बीन अ मिक्स्ड वेदर टुडे। कभी कभी बारिश हो रही है बट आफ्टर कमिंग हियर कॉफ़ी पीने के बाद इट्स बीन वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट। इनफैक्ट थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है अभी, बट दैट बीइंग सेड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉफ़ी। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। चलते हैं, जाते हैं, सैंडी से मिलते हैं। सैंडी को मैं अपना शॉपिंग जो मैंने सैंडी के लिए किया वो दिखाता हूँ, इफ़ शी लाइक्ड इट और नॉट। और आप देखें अंजुना में अभी ऐसा हाल है, नाइस क्वाइट, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ही शांत सा प्यारा सा मौसम है। इट्स अ नाइस टाइम टू कम हियर हैव कॉफ़ी। तो हो गई मेरी कॉफ़ी। थैंक यू जॉन फॉर एन अमेजिंग कॉफ़ी एज यूजुअल। सी यू अगेन सून, बाय। और अभी थैंक यू। और अभी मुझे ये पिलाएंगे कॉफ़ी कल ये कैफे लाटे बना के पिलाने वाले हैं, राइट? डील। बाय, सी यू। बाय मार्शल, सी यू। See you. टेक केयर। Okay, same to you. ऑलराइटी, सो हो गई कॉफ़ी ख़त्म। नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक होम और सैंडी को दिखाता हूँ मैंने सैंडी के लिए क्या शॉपिंग की है। उम्मीद यही है कि सैंडी को पसंद आए। देख सकते हैं ये सारे कपड़े हैं यहाँ पे, ये सारे मेरे बैग्स हैं। हाँ, मेरे ही बैग्स हैं। Nice. तो आई थिंक मैं टोटल 9 लेके आया हूँ। 9. जी हाँ। चॉइस तो अच्छी है यार। और मैंने अलग अलग कलर्स के, वाइब्रेंट कलर्स, फ्लोरल, बीच वेयर। मुझे वाइट, हाँ, आई थॉट वाइट वुड लुक ग्रेट ऑन द बीच, I like it. है ना? Now you know what? हाँ, Orange. आपको- One of my favorites. One of my favorites. Ta-da! देखो चॉइस तो अच्छी है। अच्छे ना कलर अच्छे हैं Yes, ना? I really like the vibrancy of the colors. चॉइस तो अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। Now अब मुझे ये देखना है कि ट्राई करके फिट कौन से होंगे परफेक्टली। ऑलराइट, सो 20 में से कौन से पसंद आएंगे सैंडी को वो तो हम आगे देखेंगे एंड दैट शुड बी द एंड ऑफ द व्लॉग। आज कार रिपेयर नहीं हुई, कार मुझे कल देनी है।
तो कार कल पूरा दिन मेरे पास नहीं होगी। सो देखते हैं, मोस्टली बाइक लेंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो बाइक में घूमेंगे। दैट्स अ रीज़न टू राइड अ बाइक, बट दिस इज़ व्हाट द डे इज़ लाइक। तो अगर आप यहाँ पे गोवा में वोकेशन करने आ रहे हैं, सो थिंक ऑफ दीज चैलेंजेस एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अगर Airbnb कर रहे हैं एंड यू आर स्टेइंग फॉर लॉन्ग वर्केशन, तो फिर आई वुड सजेस्ट आप 2 इंटरनेट कनेक्शन लगवा लीजिए, जस्ट एज अ बैकअप। अगर एक आउट हो जाए तो आपके पास दूसरा हो, बिकॉज बारिश बहुत हो एंड देन यू हैव टू गो टू अ कैफ़े विथ योर लैपटॉप, इट्स ऑल वेरी आई वुड से फ्रस्ट्रेटिंग। एंड स्पेशली अगर रात को आपको कुछ काम करना हो, ईमेल्स करने हो, जैसे मुझे वीडियो अपलोड करना था, एंड देन रात को 11:30-12 बजे टू फाइंड अ कैफ़े विथ वाईफाई, इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग। अगर 2 इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। और व्हेन यू राइडिंग बाइक और व्हेन यू राइडिंग योर कार, ध्यान रखिएगा, खड्डे बहुत हो गए हैं, बड़े खड्डे हैं जो हर सिटी में होते हैं और हो ही रहे हैं। तो इट्स योर जॉब टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर कार एंड योर बाइक, एंड स्टे सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर।